न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। सपा में टिकट बंटवारे पर आमने सामने हुए चाचा भतीजा। अखिलेश ने मुलायम को सौंपी 403 उम्मीदवारों की लिस्ट। शिवपाल हुए लाल, कहा पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं, जीत के आधार पर होगा बंटवारा। सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में अक्षय पात्र किचन योजना का किया शिलान्यास। हर किचन के लिए 14 करोड़ रुपए की मंजूरी। नोटबंदी पर केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ। होमगार्डों की पिटाई मामले ने पकड़ा तूल। प्रदेश भर में दी प्रदर्शन की चेतावनी। जिला अधिकारी अभय कुमार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं होमगार्ड्स। मेरठ में एक महिला के जनधन खाते में पहुंचे 100 करोड़ रुपए। बैंक में सुनवाई ना होने पर महिला के पति ने ईमेल के जरिए पीएम से मांगी मदद। अगस्ता घोटाले मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी को दी सशर्त जमानत। 452 करोड़ की घूसखोरी का है आरोप। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। समाजवादी दंगल, जी ये दंगल कब थमेगा कोई जानता नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी में शुरू हुए इस दंगल ने एक बार फिर लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी में बीते कई दिनों से खामोशी थी, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह खामोशी आने वाले किसी बड़े तूफान की ओर इशारा कर रही है। समाजवादी पार्टी में अब टिकटों को लेकर सिर फुटव्वल शुरू हो गई है। पार्टी में एक बार फिर अखिलेश अपनी लकीर खींचने की कोशिश में है, तो शिवपाल यादव ने यह कहते हुए लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी का अगला रुख क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। नेताजी किसके लिए मुलायम साबित होंगे और किसके लिए सख्त, यह भी देखने लायक होगा। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों की सूची पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव को सौंपी है। ये खबर इसलिए चौंकाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव हैं और उम्मीदवार तय करना उनका काम है। इससे पहले शिवपाल यादव ने 175 उम्मीदवारों की सूची जारी भी कर दी है, लेकिन इसी बीच अखिलेश ने अपनी तरफ से 403 उम्मीदवारों की सूची मुलायम सिंह यादव को सौंपी, जिसमें अतीक अहमद जैसे बाहुबली नेताओं के नाम नहीं हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो अखिलेश ने 35 से 40 विधायकों के टिकट भी काट दिए हैं। जाहिर है परिवार में सब कुछ ठीक अभी भी नहीं है। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश किए जा रहे हैं, लेकिन चाचा शिवपाल यादव ने ही भतीजे के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो क्या सैफई परिवार में चाचा भतीजे की जंग फिर शुरू हो चुकी है? खास बात यह है कि पिछले दिनों जब अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए थे, तब शिवपाल यादव ने एक तरह से अखिलेश के सामने सरेंडर करते हुए कहा था कि हर हालत में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे। लेकिन अब शिवपाल यादव अपने पुराने बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार टिकट बंटवारे में मुख्य तौर पर मुलायम सिंह और शिवपाल यादव की चल रही है, क्योंकि मुलायम सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ऐसे में अगर शिवपाल यादव के पसंदीदा आदमी विधायक बनते हैं तो फिर विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का साफ कहना है कि कैंडिडेट तो सीएम अखिलेश के पसंद का ही होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री शुरू से कह रहे थे कि कैंडिडेट्स
उनकी पसंद के होने चाहिए और उनके आंकलन पर सही उतरने चाहिए। 175 की लिस्ट बहुत पहले जारी हो गई थी, जिसमें कुछ तब्दीली प्रदेश अध्यक्ष जी ने निरंतर की है। 403 कोई जरूरी नहीं है कि उसमें से कोई भी नाम 175 से ना हो। दोनों लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंच गई है और हमें पूरा विश्वास है कि वो माननीय मुख्यमंत्री की बात समझेंगे और सही आकलन करके टिकट का वितरण समाजवादी पार्टी में होगा। वहीं समाजवादी पार्टी में फिर शुरू हुई घरेलू कलह पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से फैमिली सर्कस बरकरार है। ये फैमिली सीरियल एक सर्कस के तौर पर चल रहा है। परिवार के अलग अलग सदस्य प्रतिदिन इस पार्टी के नया मोड़ देने के लिए कोशिश करते हैं और जो सत्तारूढ़ दल है सपा इतनी अपनी अंदरूनी मामलों में इतनी फंसी हुई है तो वहां की राज्य की जनता का चिंता करना पूरी तरह छोड़ दिया है और वहां सरकार केवल ऑटो पायलट में चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। वहां सत्तारूढ़ दल का इसका कोई योगदान नहीं है। समाजवादी पार्टी के सियासी दांवपेच पर अखिलेश यादव की भी नजर है। यही वजह है कि बीते दिनों उन्होंने अपने 100 से ज्यादा समर्थक विधायकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बैठक की थी। खबर है कि अखिलेश यादव की उस बैठक का मकसद मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव पर दबाव बनाना था। अखिलेश यादव लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जब चुनाव उनके नाम और काम के आधार पर लड़ा जाना है तो फिर टिकट बांटने में उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन शिवपाल यादव हर बार मुलायम सिंह यादव का नाम आगे करके अखिलेश यादव की इस मांग को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब तो उन्होंने अखिलेश की सीएम पद की दावेदारी पर नए सिरे से सवाल खड़ा कर दिया है। इंतजार कीजिए अखिलेश खेमे से उनके इस चाल की क्या काट आती है। लखनऊ से नितिन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज। जिस बात पर विराम लग गया था, लेकिन अब दोबारा से मोर्चा खुल गया और मोर्चा दोनों तरफ से खुला है और मोर्चेबंदी भी दोनों तरफ से हो रही है। अंजाम क्या होगा, इस पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर्वेश शंकर द्विवेदी हैं बीजेपी से, शैलेंद्र तिवारी हैं कांग्रेस से और चंद्रशेखर पांडे हैं सपा से। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपकी पार्टी का मसला है और ये मसला इतना पेचीदा होता जा रहा है कि हर रोज इसमें एक नया क्लाइमेक्स। हालांकि खामोशी रही, काफी अरसे तक खामोशी रही, लेकिन अंदाजा सबको था, मीडिया को भी था, पॉलिटिकल पार्टीज को भी था और शायद प्रदेश की जनता को भी, कि ये खामोशी कोई ना कोई दबी चिंगारी अपने में लिए बैठी है और जिसका डर था वही बात हो गई। तो क्या कहें चंद्रशेखर जी, चलेगी किसकी सपा में, नेताजी मुलायम सिंह की जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव की, या मुख्यमंत्री शिवपाल यादव की? देखिए, आज की स्थिति ये है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो समाजवादी पार्टी के चेहरा हैं, वही व्यक्तित्व हैं और प्रथम व्यक्ति अब आज की डेट में जनता में उन्होंने अपना फेस दिया और जनता ने उन्हें स्वीकार कर चुकी है। पूरी पार्टी, पूरी जनता आज की डेट में उनके फेस पे कोई विवाद नहीं है। जहां तक आपने बात कही ये टिकट वितरण की, तो मैं आपको ये थोड़ा बताना ये चाहूंगा कि बेसिकली ये जो 403 की सूची दी गई है ये कोई 175 से अलग नहीं है। हो क्या रहा था इधर दरमियान में कि जैसे अभी आपको याद होगा कि 23 सूची प्रकाशित हुई। नहीं, कैसे अलग नहीं है? अगर ऐसे अलग नहीं होती चंद्रशेखर जी, 2-3 नामों पे हम, अगर ऐसे अलग नहीं होती तो जिस तरीके से सूत्र बताते हैं कि जो 403 की फहरिस्त सौंपी गई है उसमें जितने भी दागदार नेता हैं उनका नाम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आना चाह रहा था। बिल्कुल मारूफ साहब, है क्या उसमें कि मुख्यमंत्री में और जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी में थोड़ा सा एक चीज का जरूर है कि जो मैं एक भूमिका एक लाइन के बता दूं कि जो हमारा संविधान और चुनाव आयोग कहता है और कि किसको टिकट लड़ने का कानूनन हक है, दूसरी बात जनता एक होती है कि किसको जिताती है। इन दोनों के बीच में ये दोनों एक स्वीकार, एक सामाजिक सत्य है जिसको सारी पार्टियां स्वीकार करती हैं। तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने उस बिहाफ पे कुछ टिकट्स को ओके कर दिया था, पर
मुख्यमंत्री जी का यह कहना था कि किसी भी हाल में हमारी जनता हमारा संदेश पहुंच चुका है और हम समझौता नहीं कर सकते, जीरो टॉलरेंस पोजीशन बात पे थे। तो वही है चंद्रशेखर जी, टिकटों पे ये मात्र अपने आपस में वो चीजें रिफाइंड नहीं होती है, तय नहीं हो पाती है और लगातार मोर्चेबंदी दिख जाती है। टिकट बंटवारे में भी यही दिखाई दे रहा है, 175 नाम पहले दे दिए गए, 403 अब दे दिए गए। तय कौन करेगा, किसकी फहरिस्त फाइनल फहरिस्त होगी? नहीं, 175 में 403 में 175 ये शामिल हैं। हाँ, मुख्यमंत्री की जी की तरफ से बीच में हो क्या रहा था मैं आपको बता नहीं पाया कि जैसे उन्होंने 23 नाम डाला, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को लगा और उन्होंने अपने प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास दिए और आपने सामने देखा कि तुरंत 2 टिकट उनमें से बदल गए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि आप पूरी की पूरी जो आपको जो बेस्ट लगते हैं वो पूरे के पूरे 403 हमें एक ही बार दे दो आप, वजह के साथ, आपके बेस्ट के साथ में। और यहां से हम माननीय जो अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपस में बैठ करके उन 403 में 175 और 403 जो 175 घोषित हैं उनमें बामुशक्कल जो टोटल ऑब्जेक्शन होगा वो आपको भी पता है कि 10 से भी ज्यादा नहीं है। फिर अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष, अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं, आपके अध्यक्ष सीएम पद पर ही सवाल उठा रहे हैं, तो कहां इतना आसानी से आप कहे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, क्लाइमेक्स इतने सारे हैं। तो बीजेपी जो कह रही है वो सही कह रही है कि फैमिली सीरियल चल रहा है, फैमिली सर्कस चल रहा है। उन्होंने जो अनुशासन की बात कही, आपको याद होगा कि पिछली बार में एक बेवजह का नए लोगों ने, किसी ने चिट्ठी लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया और बात का बतंगड़ बन चुका है। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए माननीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये इंस्ट्रक्शन, ये मुख्यमंत्री या किसी के लिए नहीं है, ये जो सेकंड लाइनर लोग हैं जो बेवजह का अपना रुतबा के लिए कोई चिट्ठी पत्र लिख देता है, कोई बयान जारी कर देता है, उसके लिए उन्होंने ये संदेश दिया कि कोई भी चिट्ठी पत्री की बात ही नहीं कर रहा हूं चंद्रशेखर जी, मैं बात ये कर रहा हूं कि जो लगातार चलता आ रहा है वो अभी फिर से दिख रहा है। टिकटों को लेकर के सर फुटौल चाचा भतीजे में साफ नजर आ रहा है कि मुझे बताइए कैसे नहीं है, आप कैसे नहीं है, मुझे आप बताएं। पूरा ये राष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग कहां पर है, सामंजस्य कहां पर है, एक राय कहां पर है? अगर एक राय होती तो ये एक लिस्ट बनके जाती नेताजी के पास, 175 की एक लिस्ट और 403 की एक लिस्ट अलग अलग नहीं जाती। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का रेगुलर बयान अभी 3 दिन पहले का उन्होंने आपके यहाँ बयान हर रोज नए बयान होते हैं कि मेरी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, सर्वेश शंकर को चर्चा में ले लूं। मुख्यमंत्री जी का बयान पिछले 4 साल में एक शब्द नहीं बदला है, देखिए अभी बदला नहीं है। क्या कहेंगे सर्वेश जी? यही बोला है कि मैं इतना आसान, इतना सहज जो बता रहे हैं चंद्रशेखर जी, क्या चाचा भतीजे में इतना आसान और सहज सब कुछ है? क्या टिकटों को लेकर सरफुटअव्वल नहीं है? क्या फिर दोबारा से प्रदेश को एक नया बवंडर देखने को मिलेगा? ये प्रदेश को धोखा देने के लिए इन लोगों की मिली भगत है। अभी 4.5 वर्षों तक इन लोगों के बीच में सब कुछ एक था। आज ये 6 महीने से फैमिली का ड्रामा चलाया जा रहा है, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए और अखिलेश के दामन को साफ करने के लिए। जबकि ये गुंडागर्दी भ्रष्ट सरकार है जिसका पोल जनता खोल चुकी है, जनता जान चुकी है। बस इनके दामन को साफ करने के लिए मात्र ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये कार्यक्रम ये लोग चला रहे हैं, विद प्लान्ड। इस प्लानिंग में, इस कार्यक्रम में द्विवेदी जी इस कार्यक्रम में अखिलेश के चेहरे सपा को क्या फायदा मिलने वाला? जो ड्रामा होना था वो बन चुका, पिता को अपने पुत्र को स्थापित करना था वो हो चुके, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा ये तय हो पाया। लेकिन अब ये जो सरफुटअव्वल एन चुनाव के मुहाने पर है, इसमें सपा को क्या फायदा होने वाला है? इसमें से सिर्फ सपा ये साबित करना चाह रही है कि हम लोग गुंडों के अगेंस्ट हैं। अच्छा, जबकि इतिहास गवाह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही है तब उत्तर प्रदेश में जितने भी गुंडे हैं बढ़ चढ़ के सामने आए। शैलेंद्र जी को चर्चा में ले लूं। शैलेंद्र जी क्या कहें? शैलेंद्र जी क्या ये प्लान है, सब कुछ तय है, फिर दोबारा से एक मंथन हो रहा है, फिर दोबारा से उसमें से अमृत निकाला जाएगा और उस अमृत को चख पाएंगे
अखिलेश यादव? देखिए मारू भाई, अभी हमारे साथी ने बताया कि मुलायम सिंह इस परिवार में अब चेहरा है, मतलब चेहरा फिर चेंज हो गया है, अब चेहरा मुलायम सिंह का हो गया है। नहीं, आप ध्यान से सुना नहीं, मुख्यमंत्री जी को चेहरा मैंने बताया था। स्थितियां ऐसी, मुख्यमंत्री जी ही केवल चेहरा है। स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं, ना अनुशासन है ना अंकुश है, ये पूरी तरह इनके लोग निरंकुश हैं। इनका कोई भी एजेंडा आज की तारीख में जो है प्रकरण को कैसे देखते हैं? लगता है कि चाचा भतीजे का जो नया एपिसोड हुआ है, जो 2 नई पर्चियां गई हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस कैसे लेती है? ये हाई प्रोफाइल ड्रामा है, ये हाई प्रोफाइल ड्रामा है मारू भाई। ये इनका कहना, ये इस तरह के हैं, ये नदी के 2 किनारे हैं, हम तेरे तू मेरे सहारे हैं, ये इस तरह से इनका चल रहा है। आप बात समझिए, ये पूरे मान लिया अगर ये ऐसा भी है, शैलेंद्र जी, अगर ऐसा भी है तो सपा को इससे फायदा कैसे होने वाला है? ये जो दंगल हो रहा है चाचा भतीजे का, इस दंगल में किसी ना किसी पहलवान को पटकनी मिलेगी। फायदा तो किसी एंगल से नहीं है, ये एक्चुअली में ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए, खबरों में बनाने के लिए, खबरें भाई देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में खबरें भी उसी जगह होंगी जहां पर विवाद होगा। समस्या ये हो चुकी है ना, तो प्रॉब्लम जो सड़क पर है वो तो गायब हो गई, अब जो घर पे प्रॉब्लम है वो सामने आ गई है। जहां पर जो समस्याएं चल रही हैं सड़क पर, शिक्षा पर और कानून पर, उन पर काम बंद हो गया, काम हो गया शुरू अब परिवार पर। तो वही हमने कहा कि ये जो चल रहा है परिवार में, हम नदी के 2 किनारे हैं, तू मेरे हम तेरे सहारे हैं, इस तरह से ये नाव अपनी पार करना चाहते हैं, आवाम को धोखे में रख करके, आवाम को धोखा में रखना चाहते हैं, धोखा दे रहे हैं। तरीका है। चंद्रशेखर जी क्या कहेंगे? चंद्रशेखर जी क्या कहेंगे? क्या इस पारिवारिक सीरियल में जो लगातार क्लाइमेक्स आ रहे हैं, इसका पटाक्षेप होगा? बिल्कुल। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट आपको कर दूं कि दोनों भाइयों ने 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण उठाई। पहली बात तो आपने ये उठा दिया कि ये जो दबंगई का या इसका, तो मैं इस एपिसोड की मैं जो रियल निगाह है, ये आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जानता है, पूरी पब्लिक का बच्चा और आप स्वयं भी महसूस करते होंगे कि उनका व्यक्तित्व इस पूरे 4 साल में ऐसा रहा है कि उन्होंने देखा ही नहीं कि किस अपराधी के झंडा वो लाल लगाया है कि हरा लगाया है कि पीला लगाया है। उनकी छवि पर, आज की युवा छवि पर आप चुनाव में जा रहे हैं, उनकी युवा छवि पर आप चुनाव में जा रहे हैं। जब सीएम अखिलेश ये कहते हैं कि जब सब कुछ मेरा ही दांव पर लगा है, तो कैंडिडेट भी मेरा ही जानने वाला हो, मेरा ही मानने वाला हो और मेरी ही पसंद का हो, जब ये कह देते हैं तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष फहरिस्त आगे क्यों बढ़ाते हैं? है भी ऐसा नहीं, ऐसा कहां पर है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोई फेडरिस्ट न बढ़ा करके देखिए दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, छोटा डिफरेंस नहीं है। उनका जो मानना है, जैसे हमारे दोनों भाई बैठे हुए हैं, नहीं देखिए, दोनों एक जीतना है, एक कहता है कि हर हाल में जीतना ही जीतना है। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई कह रहे थे कि इनको प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और ये पूरे देश भर के जितने अपराधी हैं, आप ये देखेंगे कि कोई भी दिन अगर 20 आदमी इनके यहां शामिल हो रहे हैं, और स्पेशली कांग्रेस के तो जितने अपराधी थे, इन्होंने चुन चुन के उनको सब बस्ती से लेकर के आप इधर जो नाम दिया उनमें से 7 अपराधी चुना है या उनके पास आया है उनके यहाँ टिकट शामिल किया है। लेकिन आपके परिवार में क्या, पहलवानों के परिवार में चंद्रशेखर जी पहलवानों के परिवार में दंगल छिड़ा हुआ है। दागी हैं। दंगल जो है वो कहां खत्म होगा? किसको शय मिलेगी, किसको मात मिलेगी, किसको चित लगेगा, किसको पट लगेगा? पूरे विवाद कोई इसमें सिर्फ जीतेगी जनता और जीतेंगे हमारे अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी जी। समाजवादी पार्टी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने ठान लिया है कि प्रदेश की जनता को हम 100% सही डायरेक्शन में ले जाने देंगे और उसे किसी भी रूप में गुमराह नहीं होने देंगे। और उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा, चाहे उन्होंने पहले ही कह दिया कि मेरा परिवार अब बड़ा हो गया, पूरा प्रदेश हो गया है, उन्होंने कहा कि लड़ना चाहे हमें अपने परिवार में पड़े या बाहर पड़े, और ये कोई लड़ाई नहीं है। 3-4 यानी ये नौटंकी है, ये सिर्फ नौटंकी है, सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए एक तरीका है। नौटंकी नहीं है, ये सफाई नहीं।
नहीं, खबरों में नहीं। इसकी दरकार क्या है चंद्रशेखर जी, इसकी जरूरत क्या है? इतना काम है, चाचा भतीजे से रूठे या भतीजा चाचा से रूठे और फिर दोनों को मिलाकर के नेताजी अलग से बात करे, ये बार बार क्या है? कोई नहीं रूठ रहा है। नहीं, इन्होंने 400 नहीं, ये 403 की सूची उन्होंने एक बार पकड़ा दिया कि ये 403 एक बार कहां पकड़ा दी? ये क्या कारण है? द्विवेदी जी इतना आसान कि चाचा अलग से अपनी मैं दिखा रहे हैं, भतीजा ये बता रहा है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं तय करूंगा। फिर दोबारा से पंचायत पहलवानों के अखाड़े में पहुंचेगी और नेताजी क्योंकि इस पंचायत के सबसे बड़े पहलवान हैं, वही तय करेंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। सर्वेश जी, लाइन कट गई, मुझे सुन पा रहे सर्वेश जी आप? हाँ जी, हेलो। इस पारिवारिक दंगल में नेताजी ये तय करेंगे कि किसको वो जिता रहे हैं, किसको वो हरा रहे हैं, या पिछली बार की तरह ही वापस पुत्र के साथ खड़े रहेंगे? उनको धृतराष्ट्र की तरीके पुत्र मोह हो सकता है। हाँ। अखिलेश, हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूं मैं आपको। मारूफ साहब, मैं यहाँ पे मैं तब तक मैं अपना पक्ष रख दूं। हाँ। मैं अपना पक्ष रख दूं ये चीज इसमें कि मैं यह इस मुद्दे को एक और अच्छी दिशा में मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगा आपसे, आप समस्त मीडिया बंधुओं से भी और अन्य लोगों से भी कि क्या ये अखिलेश यादव जी का जो हमारे मुख्यमंत्री की एक सोच है कि बिल्कुल हम इसको जीरो, मतलब जितने भी लोग दागी हैं उनको हम भाई उसको कौन मना कर रहा है? चंद्रशेखर जी, बिल्कुल मुद्दा आप देते हैं, फहरिस्त आप देते हैं, प्रदेश की जनता भी यही चाहती है, देश भी यही चाहता है कि साफ छवि के लोग आए, उनका साफ नेतृत्व हो। लेकिन दंगल तो आप क्या हो रहा है? चीजें और वजह आप पैदा करते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा शैलेंद्र जी, क्या ये अपील जिस तरीके से ये हाई वोल्टेज ड्रामा घर में खुद ही क्रिएट किया जा रहा है और फिर उसके बाद अपील की जा रही है? भाई मुद्दा आप दे रहे हैं, मीडिया के पास आप जा रहे हैं, खबरों में आप आ रहे हैं, फहरिस्त आप दे रहे हैं अलग अलग, तो आप क्यों ये सब कर रहे हैं? सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए सारे ड्रामा किए जा रहे हैं। हाँ, शैलेंद्र जी मारूफ भाई, हाँ, ये इनके परिवार का जो मसला है, हाँ, जी 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 जी, जो इनके परिवार का मसला है, हाँ, ये बाहर इसलिए ला जा रहा बार बार, हाँ, ताकि खबरें इस परिवार के आसपास ही रहे। हाँ, कभी अखिलेश जी के पास, कभी शिवपाल जी के पास, तो कभी मुलायम जी के पास। नहीं, खबरों का इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा 2017 में, क्या इस उम्मीद से खबरें बनवा रहे हैं? इनको देखिए, आवाम तो बिल्कुल पूरी तरह से तय मान चुकी है कि हमको रिजल्ट बदलना है। रिजल्ट तो तय कर चुकी है, वो मान चुकी है। लेकिन आपको हाथ मिला रहे हैं लगातार साइकिल के साथ है, जो जिस तरह की जो भूमिका बनाई जा रही है, जी आप तो लगातार साइकिल के से हाथ मिला रहे हैं। खबरें ये हैं और 300 प्लस की बात जो सीएम अखिलेश करते हैं वो कांग्रेस के साथ मिलकर कर रहे हैं। मैंने आपके चैनल पे मारूफ भाई, मैंने आपके चैनल पे कहा था कि हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता है, हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता है, शौक से गिरा करती हैं दरिया समंदर में, कभी किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता है। मैं पहले कह चुका हूं, अभी तो दरिया में ही उथल पुथल हो रखी है शैलेंद्र जी, अभी दरिया में उथल पुथल हो रखी है, अभी पता नहीं हो दरिया कहां किस नाव को बहा के लेके जाएगा। बहरहाल अभी वो हमारे भाई जानते हैं कि दरिया कौन है, समुद्र कौन है। कम से कम यूपी में तो हम समुद्र ही हैं, आप दरिया से बाहर नहीं हैं। और हमारे मुख्यमंत्री की सहृदयता देखिए कि उन्होंने केवल इस बात के लिए कि जनता का हित, जनता की रक्षा, ये उनके लिए प्रथम है। ये आदर्शवाद पेश ना करिए, वो सारा आदर्शवाद लपेट के किसी पोटली में रख दिया है और अब पूरी सियासत हो रही है। तरीका इन्होंने निकाला है मारूफ भाई, इन्होंने वोटर को गुमराह करने का नया तरीका निकाला है। जब आप कहते हो कि हम 225 सीटों में जीतेंगे तो 300 सीटों आप पूरी जनता जानती है कि वो जो कहते हैं वही करते हैं। सही कह रहे हैं, समय की कमी है। शैलेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका, सर्वेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, चंद्रशेखर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सपा के लिए कहूंगा कि इतनी सफाइयां ना दें वरना लोग गुनाहगार समझेंगे। बार बार नया क्लाइमेक्स जोड़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक जो है नया सीन ही ना क्रिएट कर दे।
इसलिए जरूरी है कि संभल कर चले और बच के चले। फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।